हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आजकल सच में ही ना वीडियोस शाम को ही शूट कर पा रही हूँ मैं। और पूरा दिन सोचती रहती हूँ, कोई ना कोई काम निकलता रहता है क्योंकि अभी ना बच्चे भी घर पर ही हैं। एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हो गए हैं, जैसे रीसेशन स्टार्ट होता है ना, तो उससे पहले की छुट्टियाँ उनकी चल रही हैं। हस्बैंड भी घर पर ही थे, कल मंडे तक उनकी छुट्टी होती है, संडे मंडे की। और यहाँ पर मैं अपना सूट दिखा रही हूँ। इस सूट को मैं कट करने वाली हूँ, ये मेरा ही है। 2 साल हो गए हैं, 2 साल तो नहीं हुए होंगे, 1.5 साल तो हो ही गया है रखे हुए, कि बस मैं ये सोचे जा रही हूँ कि इसको अब बनाऊँ अब बनाऊँ। और इसका दुपट्टा आप देखोगे ना, मेरे स्टैंड पे अभी तक टंगा हुआ है। इसको मैं पहले भी निकाल चुकी हूँ, लेकिन अपने कपड़े बनाने का टाइम जैसे कि हमें मिलता ही नहीं है ना, बस वही चीज़ होती है मेरे साथ भी। 8 बजे के आसपास का टाइम होगा। इस टाइम पे ना मैं अपना डिनर वगैरह सब बना चुकी हूँ, खा भी चुकी हूँ एटलीस्ट। नहीं, खाया नहीं था आज मैंने, खाया नहीं था लेकिन बना चुकी हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स मैं खाना खा लेती हूँ 7 साढ़े 7 बजे तक ही बना लेती हूँ ऑलमोस्ट डिनर में। बट आज मैं ना जोत बत्ती नहीं कर पाई थी, तो मुझे पीरियड्स आ गए थे। मैं सुबह के टाइम पे ना दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर रही थी, और शाम के टाइम पे दुर्गा चालीसा का। यही सीख मिलती है ना हमें। इस चीज़ को मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि चुनौतियाँ लाइफ में ना कभी कम नहीं होती, चाहे आप कितने से कितना अच्छा काम भी कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है बल्कि जितना ज़्यादा अच्छा काम, जितना धर्म कर्म का काम, और जितने अच्छाई के साथ सच्चाई के साथ हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं ना, चुनौतियाँ हमें उतनी ही ज़्यादा मिलती है ना। देखिए, मैं बहुत ही लगन के साथ मैंने कलश स्थापना भी की, और मैं जोत बत्ती सुबह शाम की सब अच्छे से कर रही थी। आज मैं जोत बत्ती नहीं कर पा रही, इसलिए मैं इस टाइम पे सूट कट करने बैठी हूँ, अदरवाइज़ मैं 9-10 बजे के आसपास करती। तो मैं अपने बेटे का वेट कर रही थी। एक्चुअली बेटी आई घर पे खेल वेल के शाम को, तो सुबह में तो मैंने कर ली थी, तो उसके बाद ही मुझे पीरियड्स आए थे। तो शाम की जोत बत्ती मैं कैसे लगाऊं, क्योंकि मैंने कलश स्थापना की हुई है, तो जोत लगाना तो ज़रूरी है ना। हस्बैंड मेरे इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, तो जोत बत्ती तो मैं उनसे लगवा नहीं सकती हूँ दूर दूर तक। घर में और कौन है, सिर्फ बच्चे। तो बेटी आई, बेटी फिर सीधा आई है, और वो फ्रेश होने के लिए चली गई वॉशरूम में। तो फिर बस मैंने उसको कहा नहा ले, तो फिर वो नहाने को तैयार नहीं थी। और मैं सच बताऊँ तो वो सुबह से आज नहाई नहीं थी, वो अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। जैसे कि मैंने बताया, एग्ज़ाम ख़त्म हुए, छुट्टी हुई है, तो ठंडा मौसम ही था, तो वो नहीं नहाई। तो मैंने सोचा शाम को नहा लेगी, बट फिर वो नहीं तैयार हो रही थी। कहते ना, हम ज़बरदस्ती कितनी ही चीज़ें करें। तो फिर मैंने सोचा चलो, बेटा नहाया था, बेटे का वेट कर रही थी। तो 8 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। वेट करते करते फिर मैं अपना सूट कट करने बैठी, और वेट इसीलिए कर रही थी ताकि मैं उससे जोत लगवा लूँ, फिर उसके बाद मैं खाना खाऊँ। तो कहने का मतलब ये है कि ना, चुनौतियाँ बहुत आती हैं हमारी लाइफ में जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, है ना। अच्छा, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं थोड़ी सी इस सूट की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो बिगनर्स होते हैं ना, जो नया नया सिलाई सीखना स्टार्ट किया होता है, तो उनके काम आती है। सो फ्रेंड्स, ये सूट देखिए, मैं अभी कटिंग कर रही थी, मेरा अपना ही सूट है। और कस्टमर का होता तब भी मैं इसी तरीके से कट करती, और अपना है तब भी मैं इसी तरीके से कट करूँगी। आप ये देख सकते हैं ना, किनारी। किनारी का मतलब है कि किनारी वाला जब भी हम सूट कट करते हैं, वैसे तो हम उसको ऐसे रखते हैं विथ में, मतलब इस टाइप से हमें कट करना होता है ना। लेकिन इसका जो डिज़ाइन है इसका, क्योंकि जो इसका जैसे गला है ना, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये गला इसका बना हुआ है ना। तो अगर किसी भी सूट का जो गला है वो बना हुआ होता है पहले ही जैसे, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही कट करना पड़ता है। तो अब ये जो गला बना हुआ है ना, तो आप देखेंगे इसका जो कटिंग है वो इस तरीके से होगी। हम इसको ना आडा कपड़ा भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि विथ की साइड का कपड़ा होता है ये। इसको हम लेंथ में नहीं लेते, हम लेंथ ऐसे ही लेते हैं, इस तरीके से लेंथ लेते होते हैं। बट अभी हमें, क्योंकि नेक बना हुआ है, तो हमें जो इसकी लेंथ है वो इसी तरीके से रखनी है। अच्छा, अब कभी कभी हम जब सिलाई में नए होते हैं, तो हम क्या गड़बड़ करते हैं, हम गड़बड़ करते हैं कि हम इसको तो ऐसे ही बनाएंगे, बट जो बैक साइड होती है ना, उसको फिर हम उसी तरीके से कट करते हैं जैसे हमें करनी चाहिए। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपने जिस तरीके से अपना फ्रंट बनाया है ना, उसी तरीके से ही आप अपना बैक भी बनाएंगे, है ना। तो यही सही मेथड होता है। इससे आपका कपड़ा है ना, आड़ा टेढ़ा नहीं होगा, तिरछा नहीं होगा, क्योंकि आप बैक और फ्रंट है ना जो सेम तरीके से बना रहे हो। तो इसी तरीके से मैंने ये कपड़ा बिछा लिया है बैक का भी,
है ना। आप देख सकते हैं ये किनारी वाला साइड नीचे की तरफ है, मतलब मैं लेंथ में ले रही हूँ इसको इस तरीके से। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मैं कटिंग कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये पॉइंट आया कि ये क्लियर करना ज़रूरी है। जो लोग नए होते हैं उनके सामने ऐसी छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ना जो काम आती हैं, ताकि वो कपड़े को समझ सकें और किस तरीके से कटिंग करनी चाहिए, तो वो हमें पता होना चाहिए। ये इसका बॉर्डर है, ये बॉर्डर मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी चौड़ाई में है। अच्छा, इसकी स्लीव्स के ऊपर ना नहीं दिया हुआ बॉर्डर, तो मैं सोच रही हूँ कि ये जब काफ़ी चौड़ाई में है ना बॉर्डर, तो इतना चौड़ा ना रख के मैं इसकी लेंथ कम करूँगी और जो इसका एक पार्ट है वो मैं स्लीव्स पर भी दे दूँगी। इससे इसका जो लुक है और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको अष्टमी पे पहन लूँ, अगर ये बन जाएगा तो मैं ज़रूर से इसको अष्टमी पे पहन लूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं देखूँगी, इसको बाद में पहनूँगी या जैसे भी है। तो देखती हूँ अभी क्या है ना, सीन क्या रहेगा। फ़िलहाल मैं अभी इसको कट कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास और कोई काम ऐसा था नहीं जल्दी का, बट कोई बात नहीं, काम आ जाता होता है। देखिए अभी मैं ये सूट कट कर रही थी ना, तभी कट करने बैठी ना, अभी मेरे पास एक कस्टमर आए और ये देखिए वो अपना बैग दे के मुझे चले गए हैं। फ़ोन पे ही बात होगी मेरी कि किस तरीके से मुझे उसको बनाना है, मतलब काम आता रहता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ये है कि मैं चाहती हूँ कि एक सूट तो मैं एटलीस्ट अपना निकाल लूँ ताकि मैं अष्टमी में पहन पाऊँ। ये 2 साल हो गए होंगे मेरे पास रखे हुए को। इसका दुपट्टा भी इसी तरीके का है, मैं वो दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए, ये दुपट्टा है इसका, कब से टंगा होगा, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं मैं कब से इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सूट देख रहे हो, ये सूट भी मेरा है, मैंने ऐसे ही टांग दिया था क्योंकि मैं इसको कट करने वाली थी पहले, बट फिर मैंने सोचा कि नवरात्रि के हिसाब से अगर मैं इसको सिल लेती हूँ ना तो ये अच्छा लगेगा, तो यही सोच के साथ फिर मैं आज इसको कट करने बैठी हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसको कट करूँगी, बाकी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक गृहस्थ जीवन की, है ना। जब हम एक गृहस्थ जीवन में होते हैं ना, तो हमारे सामने चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। हमें समझ में ही नहीं आता, बहुत बार हम अपने बारे में कुछ करना भी चाहते हैं, यानी अपना स्टैंड भी लेना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, बट हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि समाज का जो नज़रिया है ना देखने का, वो हमेशा जजमेंटल होता है ना। लोग आपको जज करने लगते हैं और आप खुद कंफ्यूज हो जाती हैं कि क्या आपके लिए सही है, मतलब आपका कर्म क्या है। आपको गृहस्थी जीवन अगर आपने चुना है तो घर बच्चों को संभालना ही आपका असली कर्म है, या फिर आपको अपने बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, बाहर निकल के काम करना चाहिए, या फिर घर बैठे भी अपना कुछ एक काम करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं ना, बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाली हैं, क्योंकि अब समाज ऐसा है ना। पहले तो ऐसे ही हुआ करता था ना कि आदमी घर से बाहर जाते थे, है ना, वो कमाई करके घर पे लेकर आते थे पैसा, और जो औरत होती थी वो सिर्फ घर संभालती थी, है ना। लेकिन आज के टाइम पर ज़माना बदल चुका है, औरतें सिर्फ घर ही नहीं संभाल सकती, औरतें भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकती हैं, अपने लिए कुछ कर सकती हैं। और इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ वो अपने लिए करे, बल्कि अपने हस्बैंड के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे बढ़ सकती है, उनका भी सपोर्ट सिस्टम बन सकती है, उनके भी काम आ सकती है, ताकि वो अकेला पूरे घर का बोझ अपने सर पे ना लेकर जीते रहें, बल्कि उनकी धर्म पत्नी भी सिर्फ घर ही ना संभाले, उनके साथ फाइनेंशियल चीज़ों को भी समझे। देखिए, फाइनेंशियल चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक महिला के लिए। ये टॉपिक थोड़ा-सा एक अलग हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक के ऊपर हम किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम मेन मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या ही है असली कर्म हमारा। हमें सच में गृहस्थी जीवन को ही अपना पूरा टाइम देना चाहिए, या फिर हमें बाहर निकल के कुछ काम भी करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ हम घर के ही बनकर रह जाते हैं, तो दिल में एक टीस तो रह ही जाती है ना। समाज भी हमें यही कहता है कि अगर बाहर जाकर जॉब करोगी, काम करोगी, तो फिर बच्चे कौन संभालेगा। अगर आदमी भी घर से बाहर रहकर पैसे कमाएगा, औरत भी घर से बाहर जाने लग जाएगी, तो फिर पीछे से बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि औरतों के दिमाग में ये सब चीज़ें आने भी तो तभी लगी है जब समाज ने उनके घर के कामों को कोई वैल्यू ही नहीं दी है ना। घर संभालना उनको कोई काम लगता ही नहीं है। हर कोई बड़े आराम से बोल देता है सारा दिन घर पे ही तो रहती है, करती ही क्या है, जबकि ये इतनी बड़ी जॉब है कि जो ख़त्म ही नहीं होते हैं काम घर के। इतने काम होते हैं कि आप
का दिन पूरा हो जाएगा लेकिन वो काम ख़त्म नहीं होंगे। इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी निभाने के बावजूद भी अगर एक औरत को वैल्यू ना मिले समाज में, उसकी कोई इज़्ज़त ना करे घर परिवार में, तो फिर वो क्या करे? और असल में देखा जाए तो ये वो नौकरी है, वो जॉब है जिसकी कभी कोई सैलरी नहीं मिलती है। सैलरी से ज़्यादा ज़रूरी होता है एक सम्मान। सम्मान भी तो दे दे कोई, सम्मान भी नहीं देती है दुनिया, है ना? तो सारी ज़िंदगी बस ऐसे ही काम करते-करते बीत जाता है, कोई एप्रिशिएशन नहीं मिलता है। एप्रिशिएशन के साथ-साथ मुझे ऐसा लगता है एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी एक महिला को देनी ही चाहिए। मैं कल परसों मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट था वो। बहुत सारे आइडिया उसमें शेयर किए गए थे कि कैसे एक लेडीज़ घर बैठे भी काम कर सकती है, फैक्ट के साथ। मतलब ऐसी हवा में बातें नहीं थी, फैक्ट के साथ कैसे आप आगे बढ़ जाती हैं और के कारणों की वजह से आप ज़िंदगी में पीछे रह जाती है या फिर एक अपने काम को सिर्फ छोटा रख देती हैं, घर तक सीमित रख देती है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं, हम खुद भी जानते हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने सिर्फ घर से काम स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने उस काम को करोड़ों का बिजनेस बना दिया, है ना? तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे ना तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। हो सकता है बहुतों ने देखी भी हो, क्योंकि अच्छी खासी वीडियो है वो। मैं एक्चुअली नाम यहाँ पर भूल रही हूँ क्योंकि रैंडमली वो मेरे सामने आ गई थी, तो मैंने देख ली, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। मैं देखूँगी, उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी अगर वो मुझे मिलती है तो। लेकिन वो वीडियो सच में बहुत अच्छी थी और बताया गया है उस वीडियो में, वो पूरे पॉडकास्ट में मतलब महिलाओं के बारे में चर्चा की गई है कि किस तरीके से हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम काम ले सकते हैं। मतलब पूरी डिटेल के साथ वो वीडियो है। जो महिलाएं फ़ायदा उठाना चाहे वो उस वीडियो का अच्छे से फ़ायदा उठा सकती हैं, अपने दिमाग को खोल सकती हैं पहली बात तो। क्योंकि बहुत सारे डाउट्स रहते हैं ना दिमाग में कि घर से हम कुछ ख़ास नहीं कमा पाएंगे, या फिर डाउट में ये भी रहते हैं कि अगर बहुत पढ़े लिखे हैं तो फिर छोटा सा काम हम क्यों स्टार्ट करें, ये भी एक डाउट रहता है। तो बहुत सारे डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो। मुझे मिलेगी तो फिर मैं डेफ़िनेटली उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूँगी, तो आप चेक ज़रूर करिएगा, है ना? चलिए, वीडियो में ना हम बात कर रहे थे ना गृहस्थ जीवन की, तो सच में रोड़े तो बहुत अटकाए जाते हैं। और जब आप ज़िंदगी की मतलब जब हम आधी उम्र तक कुछ नहीं करते हैं ना ज़िंदगी में, सिर्फ गृहस्थी जीवन को ही जी रहे होते हैं, सबके ताने भी सुन रहे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, है ना? तो उसके बाद जब हम अपना स्टैंड लेने की सोचते हैं, आधी उम्र में आके कुछ काम करने की सोचते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि वो काम बिल्कुल आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, आपने सोच लिया और वो काम हो गया। जी नहीं, सच में ऐसा होता ही नहीं है। बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारे रोड़े अटकाए जाते हैं, तो चुनौतियाँ तो आएँगी ही आएँगी, है ना? जो चुनौतियों से लड़कर आगे निकल जाता है वही तो अपनी मंजिल हासिल करता है। लेकिन जो चुनौतियों से घबरा जाते हैं, जो डर की वजह से कदम उठा नहीं पाते हैं, कुछ काम कर नहीं पाते हैं, वो फिर सिर्फ गृहस्थ जीवन में ही सिमट के रह जाते हैं। देखिए, मेरा पर्सनली मानना भी यही है कि ठीक है, हम औरतों की शिक्षा ही इस तरीके से हुई थी, हमारे संस्कार ही ऐसे हैं, हमारे समाज ने हमें सिखाया ही ऐसे है कि हमारी जो बचपन है ना हमारा, वो बीता भी इस तरीके से ही है कि हाँ, हमें घर ही संभालना है। लेकिन मैं खुद भी देखती हूँ कि आज के टाइम पे लड़कियों की सोच बिल्कुल बदल चुकी है। वो ना तो घर का काम करना चाहती हैं, ना ही वो उस टाइप की ज़िंदगी जीना चाहती हैं जैसी कि हमने जी एक वक्त में, है ना? तो क्यों वो ऐसा हुआ? क्यों आजकल की लड़कियां हैं जो जल्दी से ना तो शादी करना चाहती हैं, ना ही फिर वो ऐसी जॉइंट फैमिलीज़ में रहना चाहती हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मियों को देखा है, वो सब सहते हुए देखा है ना? अपने सपने मारते हुए देखा है। तो वो कहता है ना कि कर्मा है, कर्मा तो लौट कर आता ही है। तो वो कर्मा सिर्फ हमारी पर्सनल ज़िंदगी में ही नहीं होता, वो एक समाज में भी जुड़ा हुआ होता है। क्यों आजकल की लड़कियां हैं जो शादी करना ही नहीं चाहती हैं, है ना? वो ऐसे गृहस्थ जीवन में फंसना ही नहीं चाहती है और जॉइंट फैमिली में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहती हैं। उनकी पहले से ही डिमांड होती है। आगे आगे जाकर ये चेंजेस और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे जब
लड़कियां सिर्फ लिविंग में रहना ही शुरू कर देंगी। मुझे लगता है शादी नाम की चीज़ ही ख़त्म ना हो जाए समाज से। ये बहुत बड़े बड़े मैटर्स हैं, बहुत बड़ी मतलब टॉपिक हैं जिनके ऊपर बहुत डिटेल में भी बात की जा सकती है, बट मैं अभी किसी और टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ ना, तो हम उसी को ही पकड़ते हैं। लेकिन मैं लाइन से थोड़ा हट जाती हूँ तो प्लीज़ क्योंकि मैं दिल से बोलती जाती हूँ। देखिए, जो मेरे मन में आता है ना, मैं वही अपनी वीडियो में बात करती हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं भी समाज को देख रही हूँ, जो मैं भी पढ़ती सुनती रहती हूँ ना, वही उसी अकॉर्डिंग मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ, ऐसा है, होता है ऐसा। तो अगर आप कुछ करना चाहती हैं ना, तो चुनौतियाँ आएँगी। चुनौतियों से बाहर निकलना ही हमारी ज़िम्मेदारी है, उससे डर घबरा कर हम पीछे नहीं बैठ सकते। क्योंकि हम अगर अपने लिए स्टैंड लेना नहीं सीखेंगे ना, तो हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो भी कुछ नहीं सीखने वाले हमसे, है ना? कल को वो खुद हमें, जब हम उन्हें कुछ सिखाने बैठेंगे ना, तो वो कहेंगे, हमें उल्टा जवाब वो हमसे माँगेंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, आपने अपने लिए स्टैंड कब लिया। बहुत सारे लोगों का मानना सिर्फ ये होता है कि बाहर जाकर नौकरी करना और काम करना सिर्फ पैसे कमाने के लिए होता है। जी, मैं कहूँगी होता है, वो सिर्फ एक हिस्सा होता है। पैसा कमाना भी ज़रूरी है ना? लेकिन उसके साथ साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप आत्मनिर्भर होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। जब आप खुद कमाती हैं ना, तो ही आपके अंदर वो फ़ैसले लेने की ताकत भी आती है, वो स्टैंड लेने की ताकत भी आती है, क्योंकि आप खुद आत्मनिर्भर होती हैं। कहते हैं ना, जुल्म वही सहता है और दब के वही रहता है जिसके अंदर खुद करने की कुछ काबिलियत होती ही नहीं है। जिसके इंसान के अंदर खुद काबिलियत होती है ना, वो डरता घबराता नहीं है। वो अपनी अच्छाई के साथ अपने सारे फ़र्ज भी पूरा करता है, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना भी जानता है ना? किसी के सामने वो दब के नहीं रहता, मतलब वो डोमिनेट नहीं होता है। और यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देने वाली है कि देखिए, हर महिला की ज़िंदगी अलग है, किसी की भी ज़िंदगी सेम नहीं है। किसी के बच्चे बहुत छोटे हैं, कोई अभी अनमैरिड है, किसी की अभी नई नई शादी हुई है, किसी की आधी उम्र बीत चुकी है ना? किसी को पैसों की ज़रूरत है ही नहीं, किसी को पैसों की बहुत ज़्यादा नीड है। तो हमारी ज़रूरतों के ऊपर भी हमारे फ़ैसले हैं जो डिपेंड करते हैं। किसी के सपने सिर्फ अधूरे रह गए, या फिर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए ही सिर्फ काम करना चाहता है। इसीलिए कोई एक जवाब ना हर किसी महिला के लिए सही नहीं हो सकता है ना? क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग है, सबके समझौते अलग अलग हैं, सबके घर की कहानी अलग अलग ही है। इसलिए उनके जवाब एक कैसा हो सकता है ना? जवाब अलग अलग ही होंगे सबके। अपना घर परिवार, अपनी जिम्मेदारियाँ, बच्चों को सबको संभालते हुए ही ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम का आइडिया ही सही रहता है। चाहे आपकी शुरुआत छोटी ही क्यों ना, घर से कोई भी अपना छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, है ना? सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, आत्मनिर्भरता आएगी आपके अंदर। उस काम को अगर आप चाहें तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ एटलीस्ट अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, कुछ करने के लिए, है ना? अपने सपने पूरे करने के लिए भी आप काम को कर सकती हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, गृहस्थ जीवन ही सिर्फ़ एक नारी की दुनिया नहीं होती है पूरी, वो अपने आप में भी कुछ होती है ना? ऐसे तो फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों के लिए ही जीती चली जाएगी इस दुनिया से, वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगी। मैं इसलिए कहती हूँ कि अपने सपनों को मारिए मत, चाहे आपको पैसों की नीड है या फिर नहीं है, लेकिन अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहती हैं ना, तो आप ज़रूर कीजिए। उससे आपको ना एक खुशी मिलती है, वो अंदरूनी खुशी आपको हमेशा खुश भी रखती है। आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी आता है, सेल्फ़ लव भी आता है। आप अपने आप से प्यार करना सीखती हैं। जब आप अपने आप से प्यार करना सीखते हैं ना, तो आप दूसरों को भी प्यार ही बाँटती हैं। फिर आपके अंदर नफ़रत की कोई जगह नहीं होती। जो इंसान के अंदर होता है, वही वो दूसरों को देता है। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके भी मुझे बताना है कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और मैं मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।